हेलो दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं दो बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ के साथ में, जिसमें सबसे पहला न्यूज़ जो आ रहा है वो है जो इंडियन टीम जो यूएस गई हुई थी ट्रेड टॉक्स के लिए, जिसमें पीयूष गोयल एंड हिज टीम वो कल वापस आ रहे हैं। तो ये अभी रिसेंटली का न्यूज़ है, मैं आपको दिखाऊं तो आज अभी 10 बजे रात का ये न्यूज़ है। तो ये जो बायलैटरल टॉक्स जो हुआ है उसको जो मेनली किस टॉपिक पे डिस्कशन था, वो डिस्कशन आपको पता होगा कि 25% का टैरिफ हुआ था जो, और फिर 25% का एडिशनल पेनल्टी के लिए लगा दिया गया था, जो कि अभी जो रसिया के साथ में क्रूड ऑयल का जो हम लोग ट्रेड करते हैं उसके अगेंस्ट में 25% एडिशनल पेनल्टी लगाया था। उसके डिस्कशन के बारे में अभी पीयूष गोयल एंड हिज टीम जो गए हुए थे, और अभी रिसेंट जो हाइक हुआ था एक H1B वीज़ा का लेकर के, जिसमें $100,000 को इस टॉपिक के बारे में भी बात होना था। तो अभी तक की जो जानकारी निकल के आ रही है वो ये है कि अभी अगर आप ये देखिए हाईलाइटेड पोर्शन, तो ओवर आर्चिंग गोल ऑफ द BTA, ठीक है। तो ये क्या था कि जहां हमारा $191 बिलियन का ट्रेड हो रहा है उसको 2030 तक में $500 बिलियन का ट्रेड किया जाएगा। अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो बायलैटरल ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज स्टूड एट 131 बिलियन लास्ट ईयर, ठीक है। जो लास्ट ईयर का जो टोटल ट्रेड था हमारा यूएस के साथ में वो लगभग 131 बिलियन का था। अभी उस चीज़ को बाय 2030 तक बायलैटरल ट्रेड जो है वो लगभग $500 बिलियन का होने वाला है। ये न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। तो मुख्य रूप से ये होता है कि कल जब मिनिस्टर पीयूष गोयल और उनके जो स्पेशल सेक्रेटरी जो राजेश अग्रवाल हैं, जब वो यहाँ पर पहुँचते हैं, जो उनकी पूरी टीम एलोगेशन के साथ में, वो क्या बायलैटरल टॉक्स जो हुआ है उसका जो अभी पब्लिश करेंगे कि क्या बात हुई है, उसमें जो मेन मुद्दा देखा जाएगा ये इसके ऊपर में आएगा कि जो $500 बिलियन जो 2030 तक में है, इसमें ये कौन कौन सी ट्रेड को इंक्लूड किया गया। क्या क्रूड ऑयल जो हम रसिया से खरीदते थे उसको हमने मान लिया है कि हम यूएस से खरीदने वाले हैं, या उसकी क्या चीज़ है वो निकल करके सामने आएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे न्यूज़ के बारे में। जो दूसरा न्यूज़ अभी सामने आ रही है ये 25 सितंबर का ही न्यूज़ है, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं 25 सितंबर का न्यूज़ है। और इस न्यूज़ में क्या सामने आया है निकल के कि अमेजन टू पे 2.5 बिलियन US डॉलर फॉर डिसेप्टिव प्राइम सब्सक्रिप्शन प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो ये जो FTC है, FTC ने सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, FTC के जिसका मतलब होता है फेडरल ट्रेड कमीशन, जो कि यूएस की जो गवर्नमेंट एजेंसी है, जो इंडिपेंडेंट यूएस गवर्नमेंट एजेंसी है, जो कंज्यूमर की सुरक्षा करने के बारे में और फेयर कंपटीशन बनाए रखने में काम करती है। जिस तरह से इंडिया में है CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, उसी तरह से यूएस का जो है जो कंज्यूमर को हेल्प करने के टर्म्स में बनाई गई है, उसको प्रोटेक्ट करती है। और उसने क्या किया है, अमेज़न को उसने फ़ाइन लगाया है 2.5 बिलियन, जो कि अमेज़न ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। तो समझते हैं कि ये जो फ़ाइन है ये फ़ाइन क्यों लगा है और इसका इम्पैक्ट अमेज़न को क्या होगा, और क्या यह इम्पैक्ट भारतीय बाज़ारों के लिए भी ये दबाव बनाएगा। तो समझते हैं इसको। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इस तरह की वीडियो बनाने में मैं हमेशा मोटिवेटेड रहूँगा और मैं आप तक इस तरह की वीडियो हमेशा लाता रहूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो जो अमेज़न जो है विल पे 2.5 बिलियन US डॉलर इन फाइन्स एंड पेमेंट्स टू प्राइम सब्सक्राइबर्स, ठीक है, जिसमें से 1.5 बिलियन डॉलर जो है वो जाना है will go into fund to repay estimated 35 million consumer। जो कंज्यूमर है उसके तक पहुंचाना पड़ेगा इनको 1.5 मिलियन डॉलर्स में, और 1.5 मिलियन FTC ने उसके ऊपर में पेनल्टी लगाया है। तो 1.5 बिलियन डॉलर जो है लगभग 2023 से लेकर के 2025 तक जिन्होंने भी सिंगल पेज चेकआउट से अमेज़न प्राइम का सब्सक्रिप्शन लिया था, उनको 4000 INR का उनको भुगतान मिलेगा,
ठीक है। तो उनके अकाउंट में 4000 का रिफ़ंड मिलेगा और ये इसलिए इनको पेनल्टी मिला है क्योंकि क्या होता है ना कि जो इस तरह की कंपनियां हैं उनके ऊपर आरोप ये आया है कि प्राइम सब्सक्रिप्शन लेने के लिए जो मेथोडोलॉजी है, उनका जो प्रोसेस है वो बहुत ईजी रखते हैं, लेकिन अगर वहीं पर में कोई कैंसिलेशन के लिए आते हैं तो उनका प्रोसेस बहुत ही लेंदी होता है, ठीक है। तो इस लेंदी बनाने के लिए ही इसके ऊपर में ये पेनल्टी आया है और उस पेनल्टी के लिए इनको अमेज़न को अभी पे करना पड़ेगा 1.5 बिलियन यूएसडी। तो जितने भी 2019 जून से लेकर के अभी जून 2025 तक में जितने भी आदमी जो सिंगल पेज चेकआउट से प्राइम को ज्वाइन किया है उनको रिफ़ंड देना पड़ेगा 4000 रुपये तक, लगभग $50 हर एक आदमी को मिलेगा, ठीक है। तो ये इसके ऊपर में एजेंसी ने जो FTC है उसके ऊपर में इतना ये पेनल्टी इम्पोज किया है, ठीक है। तो अगर आज का मैं बात आपको बताऊं कि देखिए अमेज़न जो कि नैस्डैक में लिस्टेड है, इंडियन बाज़ार में लिस्टेड नहीं है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये आप लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि अमेज़न तो इंडियन मार्केट में लिस्टेड नहीं है, तो ये किस तरह से अफेक्ट कर सकती है इंडियन बाज़ार को। हालांकि मैं उससे पहले मैं आपको ये दिखाऊं कि अमेज़न का जो सब्सक्रिप्शन प्राइस अगर आप देखें 2015 में जहां लेस देन 1 बिलियन था, वहीं पे 2017 में लगभग 3 बिलियन के आसपास में हो गया पर क्वार्टर का। वहीं पर में 2025 में पर क्वार्टर लगभग $11 बिलियन से भी ज़्यादा हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि इसका जो टोटल रिवेन्यू था, जो टोटल सेल्स आता था अमेज़न का प्राइम के साथ में, वो कितना हैवी था, ठीक है। तो यह न्यूज़ इनके लिए एक बहुत ही निगेटिव न्यूज़ बन सकती है, ठीक है। अब बात आती है कि ये क्या इंडियन बाज़ार को भी अफेक्ट कर सकती है। तो ऑब्वियसली जो कि आपको पता है कि यूएस में कोई भी टेक कंपनी जैसे कि अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इस तरह की कोई भी कंपनी अगर वहाँ पर में बुरे तरह से पिटती है तो उसका असर भारत के IT सेक्टर वाले कंपनी को पड़ती है। आपको जैसे पता होगा कि TCS जो कि भारतीय बाज़ार के साथ साथ में US के बाज़ार में भी लिस्टेड है, ठीक है। चाहे वो TCS हो, इन्फोसिस हो, विप्रो हो, तो ये सारे जितने भी IT कंपनी हैं इनको एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है कि आप उसके इंटरफेस को, जहाँ पर में जैसे कि फ्लिपकार्ट है या फिर अमेज़न है, जो उसके प्राइम सब्सक्रिप्शन का जो बाइंग इंटरफेस है वो बहुत ईजी है, बहुत ईजी लोग उसमें बाई करते हैं। लेकिन अगर उसी सब्सक्रिप्शन को रद्द करना हो, कैंसिल करना हो, तो बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, जिसके अगेंस्ट में ये ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट में अभी ये पेनल्टी आया है, तो उसका रिजॉल्व भी करने के लिए उसने मांगा है, ठीक है। तो रिजॉल्व कौन करेगा? यही IT कंपनी करेगी, ठीक है। तो इनको शॉर्ट टर्म में थोड़ा कॉस्ट भी जा सकता है, लेकिन एक नए ऑर्डर भी मिल सकता है, ये पॉजिटिव पॉइंट भी हो सकता है TCS और इन्फोसिस के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि ये इंडियन बाज़ार, और अगर जैसे मान लीजिए इटर्नल लिमिटेड है जो कि पहले जोमेटो के नाम से जाना जाता था, अब जोमेटो को ज़रूर जानते होंगे, तो जोमेटो जैसे कंपनी को ये किस तरह से फ़र्क कर सकती है। आपको पता होना चाहिए कि जोमेटो भी इस तरह की प्राइम सर्विसेज लाती है, जो जैसे कि आप देखिए जोमेटो गोल्ड है। अगर आप यहाँ देखिए, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि अगर आपका ये ऑफ़र क्या देती है कि अगर गोल्ड मेंबरशिप अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 199 रुपये में 7 किलोमीटर के अंदर में जो भी रेस्टोरेंट आएगी वहाँ से आपको फ्री में डिलीवरी दिया जाएगा, प्लस 30% का एक्स्ट्रा ऑफर मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह की जो सब्सक्रिप्शन होती है ना प्राइम वाली, तो उसको इसी तरह से कस्टमर को बाई करने के लिए, अगर मैं हमें ज्वाइन गोल्ड नाउ करूँ तो ये जो ज्वाइनिंग होगा ना बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगा। लेकिन अगर यही कैंसिल करना है तो उसका तरीका बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह की जो भी कंपनी है, जैसे मान लीजिए जोमेटो है, इस तरह को भी एक इन्वेस्टर एक निगेटिव पॉइंट से देख सकते हैं कि जब तक कि इसका इंटरफेस थोड़ा ठीक नहीं होता है, कल को इसका जो कि इंडिया में CCI के नाम से जाना जाता है, जिस तरह US में FTC है उसी तरह से इंडिया में CCI कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है, वो इसके ऊपर में निगरानी रखती है। ऑल्दो जो जोमेटो का बिज़नेस मॉडल है अभी तक ये मैक्सिमम डिलीवरी के साथ में ही उसका बिज़नेस चल रहा है, ये जो सब्सक्रिप्शन का पार्ट है वो बहुत ही कम है इन कंपैरिजन टू अमेज़न, ठीक है। तो वहीं पर अगर बात देखें जियो का, तो आपको पता है कि जियो भी इस तरह की जो ऑफ़र होती है इस तरह का ये लाती है, ठीक है। और अगर मैं आपको दिखाऊं कि रिलायंस जो है, रिलायंस इंडस्ट्री
लगभग 1374 रुपये के आसपास में जो ट्रेड कर रही है। और इस रिलायंस इंडस्ट्री की अगर बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री की अगर एफ की बात करें तो लगभग 19.5% के आसपास में एफ है। डी जहाँ पे 19-20% के आसपास, लगभग 20% जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं। अभी मान लीजिए कि जिस तरह से ये निगेटिव न्यूज़ अभी आएगी कि जो भी सब्सक्रिप्शन वाली कंपनी है कल को उसके पास भी अगर उनको लगेगा कि मान लीजिए जियो का भी जो इंटरफेस है अगर वो सब्सक्रिप्शन को रद्द करने में सपोर्ट नहीं करती है तो उस कंपनी में एफ का ट्रस्ट कम हो सकता है और इसमें बिकवाली कर सकते हैं। ऑलरेडी अगर मैं बात देखिए लगभग दिसंबर 2022 में जहाँ पे इसका 23.5%, दिसंबर 2024 में अगर आप देखें तो यह घट करके आ गई है लगभग 19.2% पे। ठीक है, तो इस तरह से ऑलरेडी अभी अगर जनवरी तक में देखा जाए तो 19.2 चल रही है एफ की। तो इस मौसम में अभी हो सकता है कि एफ अगर उनको ये लगे कि ये निगेटिव पॉइंट हो सकता है जो भी जितने भी सब्सक्रिप्शन वाले कंपनी हैं, तो रिलायंस को भी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। उनको भी सीसीआई के साथ में रीवेरीफाई करना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा कि हमारा जो कैंसिलेशन प्रोसेस है वो बहुत ही मिनिमल है, जो कि अपने लिए रेडी रह सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो फिर से ला सकूं। ठीक है, धन्यवाद।